नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे। आदिवासी आरक्षण मंच। आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक 15 जनवरी 2023 को आनंदपुरी के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में आनंदपुरी की ब्लॉक कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से रविंद्र पारगी को ब्लॉक संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही ब्लॉक कमेटी के 21 सदस्य भी मनोनीत किए गए। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और आदिवासी आरक्षण मंच की मांगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर कमलकांत कटारा ने अनुसूचित क्षेत्र जनजाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग के संबंध में क्षेत्र के लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया। कटारा ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न मिलने के कारण जनजाति क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय कार्मिकों के अभाव, अनुपस्थिति, समर्पण में कमी आदि गंभीर समस्याओं के कारण आम आदिवासी जनता को बेहतर सेवाएं नहीं मिल पा रही। मूलभूत सेवाओं के अभाव में जनजातीय क्षेत्र विकास की दौड़ में अत्यंत पीछे है। सरकारी स्कूल और अस्पताल, जिन पर अधिकांश जनजाति वर्ग शिक्षा और इलाज के लिए निर्भर है, वो आज भी शिक्षकों और नर्सों जैसे कार्मिकों के अत्यधिक अभाव से जूझ रहे हैं। जो कार्मिक नियुक्त हैं वे भी शहरों और कस्बों में ही नियुक्ति के जुगाड़ में लगे रहते हैं और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्ति हो भी जाती है तो वे मन लगाकर सेवाएं नहीं देते। ऐसी स्थिति में आदिवासी जनता शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। इन सभी समस्याओं का सबसे प्रभावी समाधान यही है कि जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देकर जनजाति वर्ग के कार्मिकों की आदिवासी क्षेत्र में अधिकाधिक नियुक्ति की जाए, जिससे आम आदिवासी जनता को इन समस्याओं से निजात मिले। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है, वहां की जनजातीय सलाहकार परिषदों एवं राज्य सरकारों ने जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में या इससे अधिक आरक्षण देकर इन समस्याओं का समाधान करके जनजाति वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की हर संभव कोशिश की है। राजस्थान में भी शीघ्र सरकार ठोस कदम उठाए। देश के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर सरकारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए सड़क पर आने पर विवश नहीं होना पड़ा, अपितु सरकारों ने इस वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए स्वयं ही पहल करके आरक्षण के ठोस प्रावधान किए हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो राजस्थान से हर दृष्टि से विकास की दौड़ में आगे हैं, फिर भी इन राज्यों ने बरसों पहले स्थानीय भर्तियों में पर्याप्त आरक्षण दे रखा है, जबकि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग की 70% से भी अधिक बहुलता के साथ ही सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ापन होने पर भी सरकारें उदासीन हैं। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में तो लगभग 1 दशक से भी अधिक समय से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर जनजाति वर्ग व्यापक आंदोलन कर रहा है, फिर भी इस मांग को अनदेखा किया जा रहा है। सरकारों के इस उदासीन रवैये के कारण शांतिप्रिय जनजाति वर्ग का युवा अब आक्रोशित होने लगा है। बैठक को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य विनोद डामोर ने कहा कि आदिवासी जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए आवश्यक है कि इस वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देकर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों के अभाव की समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मजबूत जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार के सामने प्रभावी रूप से समाज की मांगों को रखेंगे। पंचायत समिति सदस्य मन्नालाल गणाना ने कहा कि हम आनंदपुरी ब्लॉक में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एवं राज्य सेवा में पृथक आरक्षण के लिए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। बसंत गरासिया ने कहा कि हम अलग पार्टियों से भले हैं, लेकिन समाज की इन 2 मांगों के लिए हम सब साथ हैं। केसर सिंह डामोर ने कहा कि हम पूरे आदिवासी क्षेत्र की जनता को जगाएंगे और इस बार हमारी मांगों के लिए तन मन धन से संघर्ष करेंगे। बैठक को नारायण दास पटेल, राजेंद्र पटेल, चंपालाल, राकेश पारगी, प्रवीण देवतरा, मगनलाल, अमित डामोर, रविंद्र पारगी, बहादुर बरजोट, वासुदेव बामनिया, विनोद पटेल आदि अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी गुरमीत चरपोटा ने दी। अनुसूचित क्षेत्र के सभी जनजाति बंधुओं को और सभी अन्य वर्गों के निवासियों को भी, मीडिया को, प्रशासन को, सरकार को, सभी को हम आदिवासी आरक्षण मंच के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन। आज हम लोग आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक यहाँ आनंदपुरी के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित कर रहे हैं।
आनंदपुरी ब्लॉक की ये संगठनात्मक बैठक आज आयोजित की गई है और यहाँ की ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया है और इस ब्लॉक कमेटी के संयोजक हमारे भाई रविंद्र जी पारगी को नियुक्त किया गया है और उनकी एक कार्यकारिणी सदस्यों की टीम भी आज घोषित की गई है। आदिवासी आरक्षण मंच का आंदोलन निरंतर पिछले कई सालों से दो प्रमुख मांगों को लेकर के चल रहा है। पहली मांग है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को और दूसरी मांग है अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को राज्य सेवाओं में पृथक रूप से 6.5% आरक्षण की मांग। ये दो मांगें इस क्षेत्र की बहुत ही ज्वलंत मांगें हैं जो पिछले कई सालों से निरंतर चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ के जनजाति वर्ग की मांगें हैं वो देश के दूसरे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, देश में लगभग 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है 5वीं अनुसूची के तहत, तो वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति वर्ग के लिए बिना किसी आंदोलन के स्वयं ही सरकारों ने जनजाति वर्ग के प्रति अपना संवैधानिक कर्तव्य जो संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए जनजाति वर्ग को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले से ही वहाँ की सरकारों ने वहाँ की जनजाति परिषद की सिफारिश पर आरक्षण के प्रावधान पर्याप्त रूप से किए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आंदोलनों के बावजूद, निरंतर जनजाति वर्ग की मांगों के बावजूद और अनुसूचित क्षेत्र जो इतनी समस्याओं से ग्रस्त हैं, इन गंभीर समस्याओं के बावजूद भी सरकारें अभी तक जनजाति वर्ग की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। आज हम यहाँ सारे युवा साथी, समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होकर के सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि आदिवासियों की ये जो वाजिब मांग है, संवैधानिक मांग है, जो हम शांतिपूर्ण ढंग से करते आ रहे हैं और करेंगे। आज आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से आनंदपुरी हनुमान मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की है। हम भी इस बैठक में जो युवाओं की और पूरे टीएसपी क्षेत्र की जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है, उस मांगों पर सरकारों ने टाल मटोल करके आज दिन तक उस पर चिंतन मनन नहीं किया है और पूरे टीएसपी क्षेत्र के आम जनता में इस मांग को लेकर के आक्रोश है। तो सरकारों को निश्चित रूप से इस टीएसपी एरिया के कानून के अनुसार ध्यान में रखते हुए इस जो मांग है उस मांग पर विचार करके इस मांग को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र में आज भी हमारा पूरा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और पूरी तरीके से आज क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य हर तरीके से पिछड़ा है। तो सरकार अगर इस मांग को पूरी करती है तो निश्चित रूप से पूरे टीएसपी एरिया के अंदर हमारी आम जनता की जो मांग है वो पूरी होगी और जनता के जीवन में इस टीएसपी एरिया के विकास में एक बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा और सभी को मिल करके इसके ऊपर चिंतन मनन करके इस मांग को पूरी करनी चाहिए। ये मैं इस मौके पर समर्थन करता हूँ। आज आनंदपुरी ब्लॉक के हनुमान मंदिर परिसर में आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक हुई है। उस बैठक में तहसील का ब्लॉक कार्यकारिणी और आरक्षण के जिन मुद्दों को लेकर आज चिंतन मनन किया गया, उसमें हम भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से आदिवासी आरक्षण मंच को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन है और हम केंद्रीय कमेटी को हमारे राजस्थान की प्रदेश टीम के बीच में बात रख के हम केंद्रीय कमेटी में भी अनुमोदन करवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी तत्पर है और समर्थन में हमेशा रहेगी और हर तरीके से हमारा साथ और सहयोग रहेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। आदिवासी आरक्षण मंच ब्लॉक आनंदपुरी की आज हनुमान मंदिर परिसर में बैठक की गई, जिसमें शहर समिति से मुझे संयोजक पद हेतु कार्यभार जो सौंपा गया है, जिसमें मैं पूर्ण
ईमानदारी और विश्वास के साथ अपनी समाज को आगे ले जाने और पूरी उनकी मांग को मनवाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।